हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन आपने देख चुके थे। आज हम फिर से लेकर आए एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स, जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का है। अब देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, काफी अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। देखिए, ये आईबीयू ए बराबर ये दिया है, तो पहला कहता है आईबीयू की कोटि। तो ध्यान रखिएगा, आईबीयू की कोटि बराबर होता है रो गुना कॉलम। क्या होता है? रो गुने कॉलम। अब ये कहिएगा रो क्या है, तो देखिए क्या रो है, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब रो मतलब क्या होता है? रो मतलब पंक्ति होता है, कॉलम मतलब स्तंभ होता है। चलो, अब आईबीएफ की संख्या इसी दोनों गुना कर दिए, 3 गुना 4 4 3 आए 12। ये देखिए टोटल कितना है? 12 है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दूसरा भी खत्म। अब तीसरा प्रश्न आइए, कहता ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 ए 23 क्या होगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34। ये क्या हो गया? ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए A13, तो ध्यान दीजिए, 11 12 13 यहाँ है, 11 12 13 यहाँ हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? 19। फिर देखिए A21, कहाँ है 21? यहाँ है A21। देखिए A21 क्या है? 35। फिर A क्या है? A33। देखिए A33 यहाँ है ना, A33। तो आप भी आइएगा A33 पर -5। A24 है ना, A24। तो देखिए ए लास्ट है यहाँ, A24, तो लास्ट 12 हो गया। A23, ये हो गया आपका 23, ये हो गया 5 बटे 2। तो दिक्कत? तो इस तरह आपका एक नंबर में 3 हिसाब था, तीनों कंप्लीट हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बताते हैं 2 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। देखिए, इससे पहले हमने 1 नंबर बता दिया। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी एबीयू में 24 एबीएफ है, क्या वो एबीएफ है? 24 एबीएफ, तो फिर कहता इस संभव कोटियां क्या होगा? कहता संभव कोटियां क्या होगा? दूसरा प्रश्न, इसमें 13 एबीएफ हो तो इसका कोटियां क्या? पहले क्या है? 24 है प्रश्न, तो पहले क्या है? 24। तो देखिए, हम 24 को फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हो गया 24 गुना 1, तो 24 पूर रहा है। फिर देखिए क्या करेंगे, तो 12 गुना 2, फिर 24 पूर गया। फिर क्या लिखेंगे? 8 गुना 3, फिर 24 हो गया 24। अब फिर हम क्या लिखेंगे? 6 गुना 4, 6 गुना 4, ये भी 24 हो गया। अब इसी को हम पलट देंगे। क्या लिखेंगे? 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8 और ये 4 गुना 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी में एक और प्रश्न है, 13 कितना है? 13 है। तो 13 क्या लिखेंगे? 13 गुना 1, फिर क्या लिखेंगे? 1 गुना 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी एबीयू में 18 एबीएफ है, क्या वो एबीएफ है? 18। अब 18 जब एबीएफ है, तो अब हम कैसे इसको बनाएंगे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 18 गुना 1, फिर लिखेंगे 9 गुना 2, फिर क्या लिखेंगे? 6 गुना 3, हो गया 18 है ना। अब फिर इसी को हम पलट कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 गुना 18, 2 गुना 9, फिर 3 गुना 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर में एक और प्रश्न है क्या? 5 एबीएफ है। क्या एबीएफ है? 5। तो ये क्या लिखेंगे? 5 गुना 1 1 गुना 5। ये हो गया आपका
राइट उत्तर। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने क्या देखे, 2 नंबर देख लिए और 3 नंबर भी देख लिए। कोई दिक्कत? अब हम बताते हैं आपको 4 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देखिए प्रश्न कहता है 1 2 गुना 2 ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, है ना। प्रश्न दिया हुआ है 1 नंबर ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे कितना 2। एक बात ध्यान दीजिए, ए बराबर दिया हुआ है ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ देखिए क्या है ए 11, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे ए 11। तो यहाँ देखिए आई जे, ये हुआ आई, ये क्या हुआ जे हुआ। तो आई हो गया एक है ना आई, और जे हो गया 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 1 1 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 बटे 2, कट करके कितना 2 हो गया। चलिए ए 12, अब क्या है ए 12 है ना। चलिए ए 12 तो इसका मतलब ये हुआ आई और ये क्या हुआ जे, तो आई और जे। प्रश्न यहाँ है तो प्रश्न लिखते हैं हम, ऐसा कोई प्रश्न लिख दे, फिर प्रश्न लिखेंगे ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब क्या निकाला ए 12, ये हो गया आई, ये हो गया जे, मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 हो गया। दोनों जोड़ दीजिए कितना 3, 2 1 कितना 3 का स्क्वायर बटे 2, 9 बटे 2 हो गया। अब हो गया, अब 21 निकालते हैं। 21 बराबर, ठीक है। तो ये 21 हम निकालेंगे तो सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो ए कितना हो जाएगा 21, ए 21 हो गया। अब 21 की क्या होगा, ये हो गया आई, ये हो गया जी, ठीक है। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2, तो 9 बटे कितना 2 हो गया। तीसरा, अब हम चौथा निकालते हैं इसको ए 22 को। चलिए फिर प्रश्न हम लिख देते हैं। प्रश्न क्या है ए आई जे, तो प्रश्न है आई या प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब क्या निकालेंगे ए 22, ये हो गया आई, ये हो गया आपका जे हो गया। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, तो हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 16 बटे 2 कर कर कितना 8 हो गया। तो देखिए ये आपका प्रश्न था ए 11, ए 11 कहाँ निकला 2, ए 12, देखिए ए 12 है ना, ये 9 बटे कितना निकला है ए 12, हाँ ए 12 है, यहाँ निकला 9 बटे 2। अब फिर देखिए तीसरा है ए 21, यहाँ निकला 9 बटे 2, ए 22 है ना, इसका 8। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 4 के 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 4 के 2 बताते हैं। देखिए 4 के 2 नंबर प्रश्न है ए आई बराबर आई बटे जे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक ही प्रश्न को बार बार हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट बता देते हैं, समझे। सबसे पहले क्या निकालना ए 11, देखिए हमने क्या लिखे ए 11, ये हुआ आई, ये हुआ जे। तो चलिए हम ए 11 लिखते हैं। तो प्रश्न है आई या बटे जे, तो ये हो गया आई, ये हो गया जे। तो 1 बटे 1 कट कर कितना 1 हो गया, 1 तो समझ गए। अब दूसरा देखिए, फिर प्रश्न वही लिखेंगे ए आई जे बराबर आई बटे जे। अब हम क्या लेते हैं 12, क्या लेते हैं 12, ए 12 बराबर, तो ये हुआ आई, ये हुआ जे। तो आई ऊपर 1 बटे 2, तो इतना ही होगा 1 बटे 2 हो जाएगा। अब ए 21 लेते हैं, ए आई जे बराबर
आई बटे जे, है ना। तो अब हम क्या लेते हैं, ए 21, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ठीक है। तो आई हो गया 2, जे हो गया 1, तो 2 बटे 1, तो बराबर कितना 2। अब चलते हैं 22 लेते हैं, फिर ए आई जे बराबर आई बटे जे। अब हम क्या करते हैं 22, ये 22 लेते हैं, ये हो गया आई, ये हो गया जे, तो कहने मतलब 2 बटे 2 कट कर कितना 1। अब चलिए बैठाते हैं, ए 11 दिखना है, ए 11 के 1 आया है, ए 12 के 1 बटे 2 आया है, ए 21 के 2 आया है, और ये 22 के 1 आया है। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट द आंसर हो गया। बात तो समझ रहे हैं हमरे, अगर नहीं समझते तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जरूर बताएं, समझे। अब देखिए तीसरा प्रश्न 4 का, देखिए तीसरा प्रश्न ये दिया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए 11 निकालना है। क्या निकालना है, ए 11। देखिए आई और जे है ना, आई 1 और 2 गुने जे, जे कौन 1 और बटे 2, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 2 गुना 1 2 का होल स्क्वायर बटे 2, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, कितना हो जाएगा 9 बटे 2। एक तो आपको पता चल गया कितना हो गया 9 बटे 2। अब फिर आइए यही प्रश्न, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, है ना। अब हम क्या लेते हैं, ए 12, क्या निकालेंगे, ए 12 बराबर, देखिए ये आई हो गया, आई प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 1 5 का होल स्क्वायर बटे 2, 25 बटे 2, ठीक है। फिर प्रश्न उतारिए, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, ए 21, क्या लिखेंगे, ए 21 बराबर, ठीक। आई, ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो 2 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 16 बटे 2 कट कर कितना 8 हो गया, ये भी 8। अब चलते हैं ए 22, क्या निकालेंगे, ए 22, ये आपका ए 22 है, ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तब हम क्या निकालेंगे, ए 22, ये आई ए जे, तो 2 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 गुना 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 6 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 36 बटे 2 कर कितना है 18, कितना है 18। तब हम उत्तर क्या लिखेंगे, ए 11, ए 11 कहाँ है, ए 11, 9 बटे 2, 9 बटे 2। अब 12 देखिए हम यहाँ से 25 बटे 2। अब 21 यहाँ है, देखिए कितना है 8। अब 22 देखिए कितना है 18। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट द आंसर हो गया। तो इस तरह आपने क्या देखे, 4 नंबर समाप्त हो गए। अब हम बताते हैं आपको 5 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले आपने 4 नंबर देख चुके हैं, देखे ना। अब हम बताते हैं 5 नंबर। देखिए यहाँ कहता है कि 1 3 गुना 4 ये बराबर इतना की रचना करें। 3 गुना 4 देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, है ना। तो इसमें बारी बारी से आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 ये फार्मूला होता है, समझे। ये पूरा निकालना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं, पूरा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, A11। क्या लेते हैं, A11। हमने यहाँ लिखते हैं A11। देखिए ये I और ये J, तो 1/2 इंटू -3 गुना 1। I का मान 1 है तो 1 दिए, प्लस J का मान 1 है तो 1 दिए। 1/2 इंटू इसको इससे -3 प्लस 1, 1/2 इंटू -2। देखिए इसको मोल्ड कहते हैं।
जब माइनस है बाहर निकालेंगे ऑटोमेटिक क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 2 करके कितना 1 हो गया। एक तो समझ गए दूसरा। अब यहाँ क्या होगा, ये बार है ना, तो 1/2 हम उतना लिख नहीं पाएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, समझे लोग कर लीजिएगा, हम थोड़ा डायरेक्ट बताते हैं। तो -3 गुने 12, देखिए ये हुआ आई 1 प्लस जे कितना 2 है ना, 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 1/2 -1। तो मोड के बाहर निकलेगा, समझे, ये जो मोड है इसका बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 गुना 1 बराबर 1/, हो गया। चलिए अब हम ये 13 निकालते हैं। फिर 1/2 इंटू क्या है -3i प्लस जे, तो -3 गुने आई का मान 1 और जे का मान कितना 3। फिर होगा 1/2, इसको ऐसे गुना -3 प्लस 3 1/2 गुना, इसको घटा दीजिए 0 गुना कीजिए 1/2 गुना 0 बराबर क्या 0। 11 12 13 क्लियर। अब हम 14 निकालते हैं, ठीक है। ये 14 1/2 इंटू -3 गुना 1 प्लस 4 1/2 इंटू -3 प्लस 4, ठीक है। 1/2 गुना, इसको घटा दिए बराबर 1/2 हो जाएगा। चलिए 11 12 13 14 समाप्त हो गया। अब निकालते 21 22 23 24, ठीक है। 21 तो 21 निकालेंगे 1/2 इंटू -3i -3 गुने आई का मान कितना है 2 प्लस आई और जे का मान 1 1/2 इंटू -6 प्लस 1 तो 1/2 गुने कितना -5। ये हमने क्या बताया, ये डिटर्मिनेटर को बाहर निकलेगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1/2 गुना 5 बराबर 5 कितना 1 2 हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं A22 बराबर 1/2 इंटू -3 आई का मान 2 जे का मान 2 1/2 -6 प्लस 2 1/2 गुना -4 1/2 गुना 4 कट करके कितना 2 बराबर 2। ये कितना निकला 22, तो 22 भी निकल गया। अब इसको यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक हो चुका है। अब आगे हम क्लियर करते हैं, ठीक हो दिक्कत। चलिए ये तो समझ गए 5 के 1। अब हम बताते हैं इसके आगे क्या होगा। देखिए अब बताते हैं 23, क्या बताएंगे 23। देखिए तो हमने क्या लिखते हैं 23, तो 1/2 इंटू ये आई ये जी है -3 गुना 2 प्लस 3 तो 1/2 इंटू -6 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 1/2 और -3 ये निकलेगा बाहर प्लस 1/2 गुना 3 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब निकालते A 24 1/2 -3 गुना 2 प्लस 4 1/2 इंटू -6 प्लस 4 1/2 इंटू -2 1/2 गुना 2 कट कर कितना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। A 31 बराबर 1/2 इंटू तो क्या हो जाएगा -3 31 निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये आई हो गया ये जे हो गया प्लस 1 1/2 इंटू -9 प्लस 1 1/2 इंटू -8 1/2 गुना 8 कट गया 4 तो बराबर कितना 4 हो गया। अब फिर हम निकालेंगे 32 1/2 इंटू -3 गुना कितना 3 प्लस 2 1/2 इंटू -9 प्लस 2 कितना 1/2 इंटू -7 ये बाहर निकलेगा तो 1/2 गुना 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं 33
ये 33 1/2 इंटू -3 गुने i मान 3 प्लस 1 मान 3 1/2 इंटू -9 प्लस 3 1/2 इंटू -6 1/2 गुना 6 कट गया कितना 3 की हो गया आपका 3 हो जाएगा। अब ये 33 ये 34 1/2 इंटू -3 गुना 3 प्लस 4 1/2 इंटू -9 प्लस 4 1/2 इंटू -5 ये हो जाएगा 1/2 गुना 5 5 बटे कितना 2 हो गया। तो आपके क्या देखे, आपने देखे कि हमने फिर निकाले हैं 3/2 ये 24 निकला है 1 31 4 32 60/2 33 3 5/2 ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह आप फाइनल 5 के 1 आपने देख चुके हैं। अब हम बताते हैं 5 का 2 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ गए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए इससे पहले 5 का 2 नंबर हमने बता चुके थे, सॉरी 5 का 1 नंबर हमने बता चुके थे। अब हम 5 का 2 नंबर बताने जा रहे हैं। सो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A11 निकालेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं A11 बराबर, तो जब हम A11 लिखेंगे तो ये हुआ I ये हुआ J 2 गुना 1 माइनस 1 2 गुने -1 बराबर 1 हो। अब A12 लिखेंगे तो 2 गुना 1 -2 कितना हो जाएगा 2 - 2 = 0। फिर ये हम 13 निकालेंगे। आप फार्मूला के साथ अगर परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न दे तो आप फार्मूला के साथ लिखिएगा, है ना। आप पहले A11 लिख दीजिएगा, फिर ये प्रश्न दीजिएगा, फिर निकाले A12 ये फिर प्रश्न लिखिएगा, फिर A12 दीजिएगा, ठीक है। चलिए A13 तो 2 गुना 1 माइनस है ना माइनस तो -3 2 - 3 बराबर -1 A14 है ना। फिर हो जाएगा 2 गुना 1 -4 2 - 4 बराबर -2। चलिए अब हम निकालते हैं ये देखिए 21 क्या निकालते हैं 21 ये 21 बराबर क्या है 2 गुना 2 -1 4 - 1 बराबर 3। फिर ये 22 तो 2 गुना 2 -2 4 - 2 बराबर 2। ये निकालते हैं 23 तो 2 गुना 2 -3 4 - 3 बराबर 1 ये 24 तो 2 गुना 2 -4 4 - 4 बराबर 0। चलिए अब फिर हम ये प्रश्न आते हैं AIJ तो 2i - j कहाँ तक 24 निकला 25 निकालते हैं A25 तो 2 गुना 2 j का मान है 5 4 - 5 बराबर -1। सॉरी ये 25 कैसे होगा यहाँ 24 में सूत्र देखिए 24 से तक 31 होगा क्या होगा 31 यहाँ 3 2 गुना 3 और -1 ये हो जाएगा आपका कितना 6 - 1 बराबर 5। अब ये 32 हो जाएगा 2 गुना 3 -2 6 - 2 बराबर 4 ये 33 2 गुना 3 -3 6 - 3 3 ये 34 2 गुना 3 -4 6 - 4 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह आप क्या देखे इस तरह आपने पूरा 5 के 2 नंबर हमने बता चुके। अब देखिए बारी बारी सब बैठाएंगे 11 कितना आया 1 12 0 13 -1 14 -2। चलिए फिर आया 21 3 2 1 0 अब फिर करके 31 32 33 34 यहाँ आया है 5 4 3 2
ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। इस तरह आपने 5 का 2 नंबर तक देख लिए हैं और समझ भी गए होंगे, समझे। आप अगर समझ गए तो इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आप बताते हैं 6 नंबर से, इसको नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 1 नंबर से 5 नंबर तक मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का हमने बता चुके थे। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 नंबर प्रश्न से, सो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए यहाँ 4 है, इसके सामने क्या दिया, y, ये y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ x है, यहाँ क्या है 1, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ z है, यहाँ क्या है 3 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर राइट उत्तर हो गया x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर क्या 3। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी का हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखिए x प्लस वाई कितना है, 6 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 6, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 5 प्लस z बराबर कितना है, तो 5, z बराबर 5 माइनस 5, तो z बराबर क्या हो, 0। अब देखिए इसके बराबर ये होगा, तो एक्स वाई बराबर कितना है, 8 है। अगर सिर्फ y रखते हैं 8 बटे कितना x, फिर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो ध्यान रखिए समीकरण 1 में हम किसका मान देंगे, y का मान देंगे। समीकरण 1 यहाँ है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई, वाई का मान कितना 8 बटे x बराबर 6। एक नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना x, इसको इससे भाग देंगे तो x स्क्वायर, x कट गया तो 8 बराबर कितना 6, इसको इससे। चलिए तो x स्क्वायर प्लस 8 इसको इससे बराबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या गुणनखंड, इसको इससे गुणा करेंगे, 8x स्क्वायर और माइनस 6x, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x, दोनों गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 8x स्क्वायर, कितना तुम कॉमन कर लीजिए x, तो x माइनस 4, इसमें माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। ये दोनों में से आता है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 4। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। देखिए कहीं है, देखिए y बराबर क्या है, x बटे 8, तो हम लिखते हैं y बराबर 8 बटे x, तो 8 बटे x का मान हम क्या ले, 2 ले, तो 2 कट कर कितना 4, फिर y बराबर 8 बटे x, और x का मान कितना ले 4, तो 8 बटे 4 कट कर कितना 2 हो गया। अब हम उत्तर लिखते हैं। देखिए x बराबर हमने 2 लिए, तो y बराबर क्या आया, y बराबर 4 और z बराबर 0, या ठीक है। अब देखिए x बराबर हम क्या लिखते हैं 4, हमने 4 दिए तो y का मान क्या आया 2 और z बराबर क्या 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो ये उत्तर लिखिए या करके ये, तो दोनों लिखना पड़ेगा या करके, दिक्कत। तो इस तरह आपने क्या देखे, 6 का 2 नंबर भी समाप्त हो गया। अब हम बताते 6 का 3 नंबर, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, देखिए इसके सामने क्या दिया 9, ये हो गया समीकरण 1।
देखिए x प्लस जेड बराबर कितना 5 दिया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में x प्लस जेड का मान देने पर समीकरण 1 है। देखिए यहां लिखते हैं y प्लस x प्लस जेड बराबर कितना 9। तो y प्लस, देखिए यहाँ x प्लस जेड पता ना x प्लस जेड का मान है, x प्लस जेड का मान यार क्या रखेंगे 5 बराबर 9। तो y बराबर कितना देगा, उधर चला जाएगा 9 माइनस 5, y का मान कितना 4। एक तो समझ गए y का मान क्या आ गया 4। फिर हमने देखिए इसको लिखते हैं y प्लस जेड बराबर कितना 7 है ना। तो फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान देने पर, तो x प्लस y प्लस जेड बराबर कितना है 9 है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ क्या कहता है y प्लस जेड इतना तो गुणन है ना, x प्लस 7 है ना 7 बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर कितना 2 हो गया। अब देखिए y का मान मालूम हो गया, x का मान मालूम हो गया, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 में y तथा x का मान देने पर, तो x प्लस y प्लस जेड बराबर कितना है 9 है ना। x प्लस y प्लस जेड बराबर 9। तो देखिए x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 4 प्लस जेड बराबर 9, दोनों जोड़ दीजिए 6 प्लस जेड बराबर 9, जेड बराबर 9 माइनस 6, जेड बराबर कितना 3 आ गया। कितना आया 3। तो अब हम उत्तर लिख सकते हैं x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपने क्या देखे 6 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 7 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, इससे पहले आपने 6 नंबर देख चुके थे, 7 नंबर प्रश्न देखिए। a माइनस बी बराबर कितना दिया है -1 दिया है। क्या दिया है -1। तो हमने क्या लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1। देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 2। इससे हम क्या काम करेंगे a और b का मान पुट कर लेते हैं। तो कैसे, इसको हम क्या करते हैं माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, इसको घटा दीजिए माइनस a बराबर माइनस 1 कट गया, a बराबर 1 हो गया। फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो a माइनस बी बराबर -1, ये 1 माइनस बी, माइनस बी बराबर माइनस है, उधर चला जाएगा -1, माइनस बी बराबर -2 कट गया, तो बी बराबर 2। कोई दिक्कत? अब हम फिर लिखते हैं, देखिए इसको इससे, तो 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब फिर हम इसको लिखते हैं क्या देगा 3c प्लस डी बराबर कितना 13 समीकरण कितना 4 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 3 है। अब देखिए 2a, एक मान कितना निकला 1 प्लस सी बराबर 5, 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 माइनस 2, सी बराबर क्या 3। फिर लिखेंगे समीकरण 4 में सी का मान देने पर, समीकरण 3c प्लस डी बराबर 13, 3 गुना सी का मान कितना आया 3 आया, तो हाँ 3 देना है, प्लस डी बराबर 13, 3 दिया 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर क्या 4 हो गया। डी बराबर क्या हो गया 4। अब देखिए
ए बराबर कितना 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, तो डी बराबर क्या 4। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह आपने क्या देखे, 7 नंबर देख चुके हैं और समाप्त हो गया है। अब हम आपको बताते हैं 8 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, इससे पहले हमने 7 नंबर बता चुके थे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, क्या दिया, ए बराबर बड़ी ब्रैकेट ए आई जी इंटू एम गुना एन एक वर्ग ए व्यू है। जब ऐसा जब भी प्रश्न रहे तो पहला ऑप्शन दिया है एम ग्रेटर देन एन, दूसरा दिया एम लेस देन एन, सी दिया एम बराबर एन। तो आप किसके मानिएगा, एम किसके बराबर है, एन के बराबर है, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर। देखिए इसके फेवर में ये है ना, तो 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3। एक तो पता चल गया। अब देखिए इसको निकाल लेते हैं, y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, तो x बराबर कितना 7। अब हमें देखना है, सॉरी y बराबर 7 कहीं ऑप्शन में है ऐसा, y बराबर 7 है लेकिन x बराबर -3/2 क्या -7 है 4 ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए x बराबर -7, y बराबर 7 है, कोगुणन है। चलिए अब आइए 10 नंबर। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितना है होगी जिनकी प्रविष्ट 0 या 1 है। कितना है, 3 × 3। तो देखिए 3 × 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 × 3, 3 तिया कितना 9, ये है क्या, वो 2 है, तो 2 पर पावर कितना लिखेंगे 9, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है। तो 2 × 4 8 8 16 16 32 32 64 64 128 128 को 2 × 256 256 × 2 512, कितना है 512। देखिए है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, राइट है। तो इस तरह आपका प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।